हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। नाभियां है +-3 वर्गमूल 5, 0 नाभि लंब जीवा की लंबाई है वो 8 है। दूसरी स्थिति में नाभियां है वो है +-4, 0 नाभि लंब जीवा की लंबाई है 12। तो मुख्य अवधारणा। तो हमें प्रश्न के अंदर अति परवलय की समीकरण पूछी गई है। तो अति परवलय की समीकरण है वो हमारी दो स्थितियों में होती है। पहली होती है x⁻² / 1/2 -y⁻² / बराबर 1। इस स्थिति में हमारी जो नाभियां होती है वो होती है +-c, 0। तो जो यहाँ c है वो हमारी मूल बिंदु से नाभि के मध्य की दूरी होती है। और दूसरी स्थिति में हमारी समीकरण होती है y⁻² -x⁻² बराबर 1। इस स्थिति में हमारी जो नाभियां है वो होती है 0, +-c। इन दोनों स्थितियों में हमारी जो नाभि लंब जीवा की लंबाई जिसे हम एल से लिखते हैं वो हमारी होती है 2 दोनों स्थितियों में सेम रहती है ये। तो अब देखो हम पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो पर्सन में हमें दिया गया है पहली स्थिति में नाभियां। तो नाभियां है वो हमारे पास हैं +-3 वर्गमूल 5, 0। तो ये पहली स्थिति के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे हम +-c, 0 बराबर है +-3 वर्गमूल 5, 0। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो c बराबर हमारा आ जाएगा 3 वर्गमूल 5। अब हमें दिया हुआ है प्रश्न के अंदर नाभि लंब जीवा की लंबाई 8। इसका अर्थ है कि एल का मान है वो हमारे पास है 8 है। तो यहाँ लिखेंगे हम एल बराबर है 8। एल होता है हमारा 2 बटा में ए बराबर आ गया हमारे पास है 8। तो यहाँ से 2 बराबर आ जाएगा 8 ए। तो यहाँ से b की घात 2 का मान निकालेंगे तो 8 ए बटा में 2 आ जाएगा। तो 8 में हम 2 का भाग देंगे तो b की घात 2 बराबर हमारा आ जाएगा 4a। क्योंकि हम जानते हैं c की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2। तो c का मान है वो हमारे पास है आया 3 वर्गमूल 5। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 वर्गमूल 5 की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 का मान है वो हमारे पास आ जाएगा 4a। तो यहाँ से इसका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग होता है 9 और वर्गमूल 5 का वर्ग होता है 5। तो 9 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 45 बराबर a की घात 2 प्लस 4a। तो प्लस का 45 बराबर से दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा a की घात 2 प्लस 4a माइनस 45 बराबर 0। तो ये एक हमारी द्विघात समीकरण है। तो इसका हम गुणनखंड से हल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a की घात 2 प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45 बराबर 0। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पहले दो पदों में से a उभयनिष्ठ स्टार है तो यहाँ आ जाएगा a+9 माइनस 5 उभयनिष्ठ स्टार है तो यहाँ से आ जाएगा a+9 बराबर 0। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास a+9 उभयनिष्ठ स्टार है तो यहाँ बच गया हमारे पास a-5 बराबर 0। तो a+9 बराबर 0 या a-5 बराबर 0। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा -9 या a बराबर 5। तो -9 है वो संभव नहीं है क्योंकि दूरी है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती है, जबकि a है वो एक दूरी है तो ये संभव नहीं है। तो हमारा a का मान होगा 5। तो a का मान 5 होगा तो हम यहाँ से b का मान निकालेंगे तो b की घात 2 बराबर हमारे पास था 4a। तो 4 गुणा a का 5 हो गया तो b की घात 2 का मान आ गया हमारे पास 20। तो यहाँ से जो हमारी अति परवलय की समीकरण है वो देखो क्या होगी। इस x की घात 2 बटा में 1 की घात 2। तो यहाँ लिखेंगे हम x की घात 2 बटा में a का मान है 5 तो 5 की घात 2 माइनस y की घात 2 बटा में b की घात 2 का मान है 20 बराबर आ जाएगा 1। तो अब इसको हम आगे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा x की घात 2 बटा में 25 माइनस y की घात 2 बटा में 20 बराबर 1। तो पहली स्थिति के लिए हमारी अति परवलय की समीकरण होगी। अब हम बात करते हैं अगली दूसरी स्थिति के लिए। दूसरी स्थिति में हमारे पास जो नाभियां है वो है +-4, 0। तो यहाँ लिखेंगे हम नाभियां बराबर है +-4, 0। तो इस स्थिति में हमारी होगी +-c, 0 बराबर आ जाएगा +-4, 0। तो यहाँ से c का मान है तुलना करने पर वो हमारा 4 आ जाएगा।
उसके बाद हमें प्रश्न के अंदर दी गई है नाभि लंब जीवा की लंबाई जो कि 12 है, और नाभि लंब जीवा की लंबाई को हम एल से लिखते हैं, तो एल बराबर हमें दिया गया है 12, तो एल का जो मान 2b की घात 2 बटा में ए होता है बराबर 12। तो ए भाग में इधर आके हमारा गुणा में हो जाएगा, तो 2b की घात 2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 12a। तो हमें b की घात 2 का मान निकालेंगे तो 12a/2 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा b की घात 2 बराबर 6a। क्योंकि हम जानते हैं c की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2, तो c का मान आया था 4, तो 4 की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 का मान अभी हमने निकाला है जो कि हमारा 6a है, तो यहाँ लिख देंगे हम +6a। तो यहाँ से आ जाएगा 16 बराबर a की घात 2 प्लस 6a। तो अब देखो तो ये प्लस का 16 बराबर से दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a की घात 2 प्लस 6a, प्लस का 16 दूसरी तरफ आके माइनस का हो गया, तो बराबर हमारे पास बच गया 0। अब ये एक द्विघात समीकरण है, इसको गुणनखंड से हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a की घात 2 प्लस 8a माइनस 2a माइनस 16 बराबर 0। तो पहले दो पदों में से हमारा a भिन्न है, तो a प्लस 8, फिर हमारा -2 भिन्न है, तो a प्लस 8 बराबर 0। अब हमारा इसमें शुभ स्टार है a प्लस 8, तो बेनिस्ट लेंगे तो पीछे रह जाएगा हमारे पास a-2 बराबर 0। तो यहाँ से देखो भाई दो पदों का गुणनफल 0 है, तो एक पद कम से कम 0 होगा, तो a प्लस 8 बराबर 0 या a-2 बराबर 0। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा -8 या a बराबर आ जाएगा 2। तो यह संभव नहीं है क्योंकि a का मान है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि एक दूरी है, तो a का मान है वो हमारा 2 होगा। a का मान 2 है, तो b की घात 2 बराबर हमारे पास था 6 है, तो यहाँ से देखो भाई b की घात 2 बराबर 6 गुणा 2, तो b की घात 2 है उसका मान आ जाएगा हमारे पास है 12। तो इस स्थिति में हमारी जो अति परवलय की समीकरण थी वो थी x की घात 2 बटा में a की घात 2 माइनस y की घात 2 बटा में b की घात 2 बराबर 1। तो यहाँ से लिखेंगे हम x की घात 2 बटा में a का मान 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 की घात 2 माइनस y की घात 2 बटा में b की घात 2, तो b की घात 2 का जो मान है वो हमारे पास है 12। तो यहाँ आ जाएगा 12 बराबर 1, तो यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 बटा में 4 माइनस y की घात 2 बटा में 12 बराबर 1। तो ये हमारी अति परवलय की समीकरण है, ये हमारा उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।